दुबई में ये लोग इस वक्त दहशत में हैं। जी हाँ, वही दुबई जो भारत व अन्य देशों के लिए एक खास डेस्टिनेशन प्लेस रहा है। यह वही जगह है जो हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रही। हर साल जहाँ कई लोग अपना वक्त बिताने जाते हैं, मगर ऐसी क्या नौबत आ गई जो लोगों को वहाँ से भागना पड़ रहा है। यहाँ तक कि महामारी के समय लोगों ने दुबई ट्रैवल किया है, पर अब ऐसा क्यों? अब आप खुद सोचिए कि कितना क्रेज है लोगों का दुबई घूमने का। फिर इतने क्रेज के बाद भी दुबई से लोग भागने को मजबूर हैं। कई भारतीय टूरिस्ट तो अब तक दुबई से वापस भी आ गए हैं। आखिर इन सब की वजह क्या है? दुबई जैसे देश से लोगों को भागना क्यों पड़ रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। दरअसल बीते कुछ दिनों से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में यमन के खूती विद्रोहियों का हमला काफी बढ़ गया है, जिसका हर्जाना वहाँ की आम जनता को भरना पड़ रहा है। वहाँ रहने वाले विदेशी और टूरिस्टों को भुगतना पड़ रहा है ये पूरा खामियाजा। खूती विद्रोहियों ने सबसे पहले इस हमले की शुरुआत की। आपको बता दें कि 2022 की शुरुआत में ही खूती संगठन ने यूएई के जहाज पर कब्जा कर लिया। इस जहाज पर विदेशी सवार थे तो कई भारतीय भी शामिल थे। इसके बाद खूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई शहरों पर ड्रोन से हमले भी किए। इन हमलों के जवाब में सऊदी अरब के लीडरशिप गठबंधन वाली ताकतों ने इन विरोधियों के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए। यमन के संगठनों के इलाकों पर मिसाइल दागी और युद्ध का सिलसिला शुरू हो गया। इन सबसे खतरनाक बात यह है कि इनकी आपस की लड़ाई में जनता को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में ड्रोन हमला हुआ। वहाँ के हवाई अड्डे और तेल डिपो पर 3 बड़े धमाके हुए। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। इसके अलावा 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी खूती विरोधियों ने ली है और इस संगठन ने यूएई पर आगे भी हमले करने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, खूती संगठन ने यूएई की विदेशी कंपनियां और निवेशकों को जल्द से जल्द संयुक्त अरब अमीरात छोड़ने की धमकी भी दी है। इसके डर से काफी लोग दहशत में हैं और ऐसे दुनिया भर की नजर इस कट्टरपंथी संगठन पर टिक गई है। इसके जवाब में खूती विरोधियों के ठिकानों को निशाना बनाकर की जा रही एयर स्ट्राइक में भी बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछली बार की लड़ाई के बाद दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में बताया कि इस लड़ाई में 2,33,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष में सबसे बड़ा मानवीय संकट पैदा किया था और आज भी वही हो रहा है। गठबंधन ताकतों के हवाई हमलों में 80,780 लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, इस लड़ाई के कारण यमन के 40 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसे में आम जनता का डरना और संयुक्त अरब अमीरात से भाग जाना तो लाजमी है, खासकर ऐसे वक्त पर जब लोगों को सरेआम अपना कारोबार छोड़कर चले जाने की धमकी दी जा रही हो। वैसे तो सऊदी गठबंधन सेना और यमन के विद्रोहियों के बीच की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। अरब के सबसे गरीब देशों में गिने जाने वाले यमन में पिछले कई सालों से काफी संघर्ष चल रहा है। 4 साल से इन देशों के बीच शांति बनी हुई थी और खूती संगठन ने हमले करने बंद कर दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर से यमन के खूती विद्रोही अरब के गले की हड्डी बन चुके हैं। इस वक्त सऊदी अरब और यमन के खूती विद्रोहियों की आपस की लड़ाई अपने चरम पर है। इसके कारण दुबई में ये स्थिति है कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। जो लोग ट्रैवल के पर्पज से वहाँ गए थे, वहाँ रहकर अपना कारोबार चलाते थे, वह इतने डरे हुए हैं कि जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते हैं। आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि ये खूती विद्रोही आखिर है कौन और क्यों ये लोगों में इस तरह दहशत फैलाने का काम कर रहा है? आखिर इनका मकसद क्या है? आपको बता दें कि खूती विद्रोहियों का अस्तित्व यमन में 1990 के दशक में आया था। खूती संगठन को हुसैन बदरुद्दीन अलाउदी ने स्थापित किया था। इसका ताल्लुक यमन के शिया समुदाय से था। खूती संगठन का एक ही नारा है, माइक और इजराइल की मौत। लेकिन साल 2004 में यमन के सैनिकों ने हुसैन बदरुद्दीन अलाउदी को मार डाला। इसके बाद भी संगठन खत्म नहीं हुआ। हुसैन की मौत के बाद अब्दुल मलिक ने खूती संगठन की बागडोर संभाली। यमन के उत्तरी हिस्से में शिया आदिवासी मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन के जन्म का मेन ऑब्जेक्टिव यमन में सुन्नी विचारधारा को खत्म करना है और साल 2011 पहले यमन के सुन्नी नेता अली अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी। उस वक्त खूती विद्रोहियों के खिलाफ काफी आक्रामक ऑपरेशन चलाए गए थे, जिसके बाद शिया मुसलमानों में सुन्नी नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क गया था। अब आप ये समझिए कि सऊदी अरब इस लड़ाई में कहां और क्यों आया। दरअसल हुआ ये कि ईरान और आसपास के इलाकों में शिया ताकतों की मदद से यमन के खूती विद्रोहियों की तादाद काफी बढ़ गई थी, जिससे सऊदी अरब ही नहीं बल्कि 8 दूसरे सुन्नी मूल निवास के देशों की चिंता भी काफी बढ़ गई थी। सऊदी अरब इस संघर्ष में अभी सरकार के साथ शामिल हो गया और ईरान पर खूनी विद्रोहियों की मदद का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे और उसमें से एक बात ये भी थी, सऊदी अरब इस संघर्ष में हावी सरकार के साथ शामिल हो गया। ईरान
पर हूती विद्रोहियों की मदद का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे और एक बात ये भी है, हाँ, एक तरफ सऊदी अरब हूती विद्रोहियों के खिलाफ स्पेशल फोर्स का गठन किया था, वहीं दूसरी ओर विद्रोहियों को ईरान का भरपूर समर्थन हासिल था। ईरान के साथ सऊदी के विवाद बड़ी वजह ये भी है, ईरान हूती विद्रोहियों ने लड़ाई के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार प्रोवाइड कराने लगा। तब सऊदी अरब ने संघर्ष के बीच आने का फैसला किया। बता दें कि हूती विद्रोहियों को सीधी तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम इसी समुदाय से आते हैं। इसी सामुदायिक जुड़ाव के चलते ईरान पर हूतियों की मदद के आरोप लगते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हूतियों पास हथियार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइल होती है, वो भी ईरान ही हूती संगठन को भेजता है। लेकिन आम जनता का हिस्सा होते हुए भी आपका और हमारा सवाल होना चाहिए, मन में चल रहा मुद्दा आखिर किस दिशा में जा रहा है? इसका असर बाकी देशों पर भी तो पड़ सकता है। युद्ध को रोका नहीं गया तो यूएई में रह रहे भारतीयों या अन्य देशों के लोग इस युद्ध को झेल पाएंगे क्या वह सरवाइव कर पाएंगे अगर युद्ध बढ़ गया? अगर युद्ध बढ़ गया तो आपको बता दें कि दुबई की 80% आबादी विदेशी है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 35 लाख है, जो कि यूएई की आबादी की 40% है और इनमें वो लोग शामिल नहीं है जो दुबई में घूमने के लिए आते जाते हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि महामारी में ट्रैवल पर प्रतिबंध लगने के बावजूद 30 लाख लोग दुबई घूमने पहुंचे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब अन्य देशों के लिए यूएई सुरक्षित जगह नहीं रह गई है। दुबई में लोग डरे हुए हैं, जल्द से जल्द वहां से निकलकर अपने देश आना चाहते हैं। आपका इस पूरी घटना पर क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।